अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी एंजॉयिंग अ गुड हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रामर की एक न्यू क्लास में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 10th है, ठीक है, और यूनिट नंबर 1 है। वहाँ से मैंने आपके ग्रामर का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। लेट्स सी कि आज हमारा कौन सा टॉपिक है। जी, आज का हमारा टॉपिक, घबराना नहीं है, नाउन नहीं सिर्फ, बल्कि नाउन के साथ उसकी काइंड्स भी हैं। हमने, आप सोच रहे होंगे कि तुझे तो हम तो पहले भी एक दो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर चुके हैं ये वाला टॉपिक डिस्कस, लेकिन हमने वहाँ पे 3 टाइप्स डिस्कस की थी। आज हम नाउन की अनदर 2 टाइप्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आज जो है हमारा मेनली टॉपिक रहेगा ग्रामर क्लास 1 के अंदर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि नाउन कहते किसको हैं। फिर मैं आपको जो आज के हमारे न्यू 2 काइंड्स हैं नाउन के, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि नाउन कहते किसको हैं, व्हाट इज़ मीन बाय नाउन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ, आपने इनको ज़रा गौर से देखना है। जैसे अली एक नाउन है, नेम है। मैन भी एक नाउन है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अली जो है वो प्रॉपर नाउन है और मैन जो है वो कॉमन नाउन है। बहरहाल हम ये देखते हैं, हमारे पास बुक हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, इसी तरह हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, ट्रुथ, वाटर, हनी, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं। आगे देखें, सन, लाइट, वुमेन, बॉय, हॉली कुरान, अकरम, ठीक है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, रोम, फ़ैन, बर्ड, पाकिस्तान, सिटी, लाहौर, मास्क, etc। तो ये किसी न किसी जगह, किसी न किसी शख्स या किसी न किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब के सब नाम जो हैं नाउन हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाउन की डेफिनेशन जो होगी वो कुछ इस तरह बनेगी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैं जस्ट जल्दी से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, इसमें नेम ऑफ पर्सन जैसे अली हो गया, प्लेस जैसे ये लाहौर हो गया, ठीक है। कोई चीज़, किसी चीज़ का नाम, थिंग, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं बुक, ठीक है, समझ आ गई। आर एन आइडिया, अच्छा कुछ आइडिया भी हो सकता है, जैसे मैं आपको पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ, आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो हम इस तरह बहुत सारा किसी चीज़ के बारे में अगर आइडिया है तो वो भी नाउन की फॉर्म में होगा, तो नोन एज, इन सब को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जी, हमारे पिछली क्लास का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने इसको एक बार फिर रिवाइज कर दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा मेन टॉपिक है जी, टाइप्स ऑफ नाउन में से या काइंड्स ऑफ नाउन में से एक नाउन की टाइप होती है कंक्रीट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1, बुक, पेन, पेपर, वाइट बोर्ड, चेयर, इन सब को देखते जाएं। स्टूडेंट्स, टीचर, फादर, सन, इसी तरह हमारे पास है फ्लावर, मोबाइल, टेबल, बॉल, नोटबुक, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन एग्जांपल्स के थ्रू, यानी बुक से लेकर, ठीक है, नोटबुक तक, ये जो आपने सारे एग्जांपल्स देखी हैं, आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, इनमें ख़ास बात ये है कि हम इनको टच कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, और हम इनको देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो टच भी किया जा सकता है, तो छुआ भी जा सकता है, तो इनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो डेफिनेशन होगी कि कंक्रीट नाउन क्या होते हैं, या मटेरियल नाउन भी इनको हम टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रही आपकी डेफिनेशन। द नाउन्स दैट कैन बी सीन, ठीक है, एंड टच, समझ आ गई ना। द नाउन्स दैट कैन बी सीन एंड टच, ऐसे नाउन जो हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उनको कंक्रीट नाउन कहते हैं। ऑल द अबव नाउन्स रेफर्ड टू कंक्रीट थिंग्स, ठीक है ना। ये तमाम के तमाम जो ऊपर वाले ये नाउन दिए हुए हैं, ये किस तरफ रेफर कर रहे हैं हमें,
किस जानिब, ये कंक्रीट नाउन की जानिब रेफ़र करते हैं, तो हम इनको कहते हैं कंक्रीट नाउन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज की सेकंड टाइप ऑफ नाउन जो है वो हमारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मैं आपको ऑफ कोर्स एग्जांपल्स कुछ ना कुछ कोट करूँगा, आप उनको गौर से देखिएगा। लाइफ, डेथ, इंडिपेंडेंस, इंफॉर्मेशन, ट्रूथ, उसके बाद है लव, हेटर्ड, सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, करेज, लॉयल्टी, पेशेंस, जस्टिस। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइफ हो या डेथ हो गई, ठीक है, इक्विटी हो गई या फिर जस्टिस हो गया, ये क्या है, ये कुछ ना कुछ हमारे आइडियाज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, ये स्टेट्स हैं। जैसे डेथ एक स्टेट है, ठीक है, या लाइफ एक स्टेट है, ठीक है, इस तरह लव ये भी एक स्टेट है। तो इस तरह ये एक किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है नाउन। तो देखते हैं कि डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या होगी। जी बिल्कुल ही सिंपल सी है, द नाउन्स दैट रेफर टू आइडियाज़, इक्वलिटी आर स्टेट। ठीक है, ये किसी ना किसी आइडिया को, क्वालिटी को या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दो टॉपिक्स आज के न्यू थे। ठीक है, अब मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लास 10th में से मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो क्लास 10th की टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। और वहाँ पे हमारे पास क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन का। ठीक है, मैं उसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई। ये ग्रामर क्लास 1 है हमारी क्लास 10th के लिए। और देखते हैं कि उन्होंने पहले क्वेश्चन में या इस टॉपिक में उन्होंने क्या डिमांड किया है स्टूडेंट से। डियर स्टूडेंट्स, they demanded that identify whether each underlined word, ठीक है, is a concrete or an abstract noun। समझ आ गई ना। अभी आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखे जाएंगे, ठीक है, उनमें से कुछ वर्ड जो होंगे वो अंडरलाइंड होंगे। तो हमने क्या करना है, उनमें से सेपरेट करना है, ठीक है, कि कौन सा कंक्रीट है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं एक की बताता चलूँ। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले हम सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको की बताता चलूँ। सबसे पहले ये है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होंगे उनके अंदर हम उनको इस तरह रेक्टेंगल की शेप में हम पुट करेंगे। जो येलो कलर में होंगे वो हमारे सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। और इसी तरह जो हमारे पास कंक्रीट नाउन होंगे हम उनको भी रेक्टेंगल करेंगे, लेकिन हम उसका सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह की आ जाएगी कि कौन से अंडरलाइन वर्ड जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, येलो वाले जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे और जो रेड वाले होंगे वो सारे के सारे कंक्रीट होंगे। ये आपने बड़े ख्याल से इनको देखना है। ठीक है, समझ आ गई ना। जो येलो होंगे वो सारे के सारे येलो रेक्टेंगल के अंदर होंगे, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, और जो रेड के अंदर होंगे वो सारे के सारे कंक्रीट होंगे। सेंटेंस नंबर 1, शी पुट्स मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज़ एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। अब दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, दो वर्ड्स हैं, एक है एफर्ट, ठीक है, और एक है स्टडीज़। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे, फिर बाद में मैं आपको इसकी की बताता हूँ। दे recommended him for his justice and truthfulness. Number 3, keep the balls in that basket. Balls and basket. ओके, उसके बाद हम देखते हैं 4, the dishonest trader is losing the trust of his customers. Number 5, he did not take good care of his pet. Care and pet. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले थी एफर्ट। देखें, इसके ऊपर येलो रेक्टेंगल आया है, तो इसका मतलब है एफर्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी हम इसको सिर्फ एक स्टेट है एफर्ट। ठीक है, उसके बाद स्टडी, ये भी एक स्टेट है, ठीक है, ये भी येलो में आ रहा है,
तो आप इसको देखेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोनों। उसके बाद जस्टिस, ये भी येलो, तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद ट्रूथफुलनेस, ये क्या है, ये भी येलो में आ गया, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। अब देखते हैं बॉल्स की तरफ। जी बॉल्स, हम क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल देख लें या फुटबॉल देख लें, तो हम उसको छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये क्या हो गई, कंक्रीट हो गई। उसके बाद बास्केट, जी साफ ज़ाहिर है, टोकरी जो होती है, बास्केट जो होती है, वो हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन हो गया। उसके बाद ट्रेडर, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक पुट कर दिए गए, ट्रेडर ताजिर, हम इसको हाथ मिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये क्या होगा, ये उलट कर देना इसको, ये हमारा कंक्रीट है। चले जी नेक्स्ट देखें जी, येलो में आ गया, ये हमारा ट्रस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये स्टेट है एक, ठीक है। उसके बाद केयर, जी फिर ये येलो में आ गया, तो ये हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ट्रस्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केयर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं पेट की जानिब। जी पेट, ये रेड में आ गया है, तो पेट होते हैं जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो घरों में पालते हैं, उनको हम पेट कहते हैं। तो ये हम उनको पकड़ सकते हैं, तो इसलिए ये हो गया हमारे पास कंक्रीट नाउन। बस इसमें लास्ट में फिर अगेन मैं वो करूँगा, दोहराऊँगा कि यहाँ पे आपने इसको ख्याल करना है, ये ट्रेडर जो है ये कंक्रीट नाउन है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन आज का नाउन और उसकी अनदर टू काइंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।